हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना चल रहा है और देखिए जो भी सैनिक संगठन हैं वो अपनी मांगें लेकर वहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी मांगें देखिए बिल्कुल जायज़ मांगें हैं और जो आज स्पेशली मैं जिस मांग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो देखिए सबसे ज़्यादा जायज़ मांग है, क्योंकि एमएससीपी और एसीपी जो स्कीम है इसका फ़ायदा प्री 2006 पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है। देखिए उनका भी हक है कि उनको भी एमएससीपी का फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि ये फ़ायदा ऐसा नहीं है कि जो एक बार मिला और काम समाप्त हो गया, इसका इफ़ेक्ट उन पर नहीं पड़ेगा। देखिए जितने भी पे रिविजन्स होंगे इन सब में इनको जो भी प्री 2006 पेंशनर्स हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और ये मैं आपको टेबल के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप भी प्री 2006 पेंशनर्स हैं, आपको भी एसीपी एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं एक टेबल भी आपके साथ साझा करूंगा जिस टेबल में मैंने पूरा का पूरा डाटा तैयार किया है। तो देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए प्री 2006 पेंशनर्स के साथ अन्याय क्यों। एसीपी जिसे हम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के नाम से जानते थे, जो 1999 से लेके 2006 तक चली। 2006 अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो देखिए 1 जनवरी 2006 को एसीपी की जगह एमएसीपी आ जाता है। एमएसीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन है। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले जो है 12 साल और 24 साल, यानी अगर आप एक रैंक में 12 साल और 24 साल रहते हैं तो आपको 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस दिए जाते थे फॉर दोज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु डिड नॉट गेट देयर फर्स्ट एंड सेकंड प्रमोशन। जो 12 साल में और 24 साल में उनको पहला और दूसरा अगर प्रमोशन नहीं मिलता था तो प्रमोशन हायरार्की में उनको क्या है, ये प्रमोशन दिए जाते थे। अब मॉडिफाइड जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम आई, ये आई आपको बताया कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुई। इनिशियली इसको 1 अगस्त 2008 से लागू किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इसको 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको जो हायरार्की होगा, यानी आपको जो है मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा, आपको रैंक ना देके उस रैंक का पैसा दिया जाएगा, पेमेंट दी जाएगी और ये आपको 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस दिए जाएंगे, 8, 16 और 24 डिफेंस के लिए, और बाकी सभी के लिए 10, 20 और 30 साल है। यानी अगर आप किसी भी एक रैंक में लगातार 8 साल रहते हैं तो देखिए आपको एमएससीपी 1 दिया जाएगा। अगर आप उसी रैंक में लगातार 16 रैंक रहते हैं, 16 साल रहते हैं तो एमएससीपी 2, और उसी रैंक में अगर आप लगातार 24 साल रहते हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो देखिए आपको एमएससीपी 3 दिया जाएगा। यानी आपका जो ग्रेड पे है वो अपग्रेड किया जाएगा। ये आप सभी को पता है। तो देखिए इससे आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक मैंने टेबल लगाई है। देखिए अगर आप सिपाही हैं, आपको एमएससीपी 1, यानी अगर आप लगातार सिपाही रैंक में 8 साल रह चुके हैं, रह गए हैं, तो देखिए आपको जो पेंशन मिलेगी या जो पेमेंट मिलेगी, देखिए वो आपको यहाँ पर नायक रैंक की पेंशन मिलेगी। और अगर आप उसमें 16 साल रहते हैं तो देखिए आपको हवलदार रैंक की पेंशन मिलेगी। ये टेबल जस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर आप नायक हैं तो देखिए एसीपी 1, यानी नायक रहते हुए जिस दिन आप नायक बने उससे लेके 8 साल बाद, यानी जैसे आपके 8 साल कंप्लीट होते हैं तो आपका जो है एमएससीपी 1 लग जाएगा और आपको हवलदार की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी या हवलदार की पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप नायक जिस डेट में बने उससे 16 साल तक लगातार आप नायक रहे और उसके बाद रिटायर होते हैं तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो नायब सूबेदार की पेंशन बनेगी। ये लेकिन 2006 से जो पहले पेंशनर्स हैं उन पर लागू नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है यही है। हवलदार के लिए देखेंगे आप एमएससीपी 1 में नायब सूबेदार, एमएससीपी 2 सूबेदार, और अगर आप 24 साल लगातार हवलदार रैंक में रह चुके हैं तो देखिए आपको सूबेदार मेजर की यहाँ पर पेंशन मिलेगी। वहीं नायब सूबेदार के लिए सूबेदार और सूबेदार मेजर, सूबेदार के लिए सूबेदार मेजर यहाँ पर एमएससीपी 1, अगर आपको 8 साल लगातार आप सूबेदार रैंक में रहेंगे तब। तो देखिए अब हम देखते हैं ये जो टेबल है, ये टेबल नंबर 7 है और OROP 2 के आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक कॉलम आप देख सकते हैं, ये स्पेशली सूबेदार, मेजर और सूबेदार के लिए जिनको एसीपी यानी मिली है। अब देखिए एसीपी अगर मिली है तो उनको अपनी ये टेबल देखनी है।
मैं टेबल में आपको नहीं दिखाऊंगा, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आपको कैसे देखना है। अब हम आगे चलते हैं यहां पर जो हमने मेन टेबल तैयार की है। देखिए, अगर आप 15 साल के सिपाही से रिटायर होकर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने लगातार 8 साल सिपाही रैंक में दिए हैं, 16 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर MACP 1 के बारे में ही आपको बताऊंगा। यानी MACP 1 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 20,107 रुपये, क्योंकि आप 15 साल में रिटायर होकर आ गए हैं। लेकिन मिल कितना रहा है? मिल रहा है 18,807 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1200-1300 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। कब दिखाई दे रहा है? ये जब दिखाई दे रहा है जब आप 15 साल में रिटायर होकर आते हैं और आपको MACP का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप प्री 2006 जो पेंशनर्स हैं, जो 2006 के बाद वाले पेंशनर्स हैं, देखिए सेम लेंथ ऑफ सर्विस में, सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस, वो ले रहे हैं 20,107, लेकिन वहीं 2006 से जो पहले वाले पेंशनर्स हैं वो ले रहे हैं 18,807 रुपये। तो देखिए ये एक कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय है, भेदभाव है। और देखिए जितने भी पे कमीशंस आएंगे वो अपनी जो है नेक्स्ट वाली टेबल में इसको देखेंगे। यानी अगर MACP 1 है तो वो यहाँ पर सिपाही थे तो नायक वाली टेबल में देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 17 साल पे अगर कोई सिपाही है उनको MACP नहीं मिला, यानी प्री 2006 की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए 18,807 रुपये मिल रहे हैं उनको। वहीं अगर उनको MACP 1 मिल जाता है तो 20,107। और अगर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 साल है तो 16 साल वो एक ही रैंक में रहे हैं, तो देखिए उनको जो है 21,782 रुपये मिलेंगे। यानी 2006 के बाद वाला जो सिपाही 17 साल प्लस वाला है उसको 21,782। वहीं यहाँ पर 18,807 जो प्री 2006 के पेंशनर्स हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा है। सेम देखिए नायक का आप देख सकते हैं 20,969 रुपये ले रहे हैं, जो देखिए प्री 2006 पेंशनर्स हैं, लेकिन जिनकी सर्विस 20 साल है। मैं मान के चलता हूं कि वो 20 साल हैं तो 8 साल वो एज ए नायक रह चुके हैं। तो देखिए MACP 1 का यानी उनको जो हवलदार की पेंशन है उसके हकदार हो जाते हैं 22,007 रुपये के। लेकिन मिल कितना रहा है उनको? 20,969 रुपये। लेकिन अगर उनको लगातार 16 साल एज ए नायक हो जाते हैं, आप इसको मान के चल सकते हैं कि 22 साल 24 साल अगर नौकरी कर रहे हैं तो देखिए उनको MACP यहाँ पर 2 के हकदार हो जाते हैं और 24,825 रुपये का यहाँ पर उनको पेंशन बनना चाहिए। 21,688 से लेके 24,825, यानी जो 2006 के बाद वाले जो पेंशनर हैं वो 24,825 पेंशन ले रहे हैं। वहीं जो 2006 से पहले वाले पेंशनर्स हैं 24 साल वाले वो 21,688 रुपये ले रहे हैं। तो 21,000 और 24,000 देखिए यहाँ पर 3,200 से ज़्यादा का डिफरेंस एक नायक की पेंशन में आ जा रहा है। वहीं अगर हम हवलदार की बात करें तो देखिए अगर 24 साल में हवलदार कोई प्री 2006 है तो 22,257 रुपये ले रहा है। लेकिन अगर वो MACP 1 है यानी हवलदार रैंक में 8 साल लगातार रह लिया है और 2006 के बाद रिटायर हुआ है तो 24,825। लेकिन वहीं अगर वो 16 साल एक रैंक में यानी हवलदार एज ए हवलदार रह लिया है तो देखिए उसको 28,050। लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे प्री 2006 वाले को, उसको सेम 22,257 रुपये। यानी आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर उनको 6,000 से ज़्यादा का पर मंथ जो है नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए अगर उनको 24 साल एज ए हवलदार रह लिए, मान लीजिए कि वो पूरी 32, 34, 36 जो भी उनकी सर्विस बची है उसमें वो टोटल मिला के 24 साल एज ए हवलदार रैंक रह लिए, तो उनको देखिए 33,400 रुपये यहाँ पर MACP 3 भी लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनको जो है 22,257 रुपये ही मिलते रहेंगे। तो देखिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लूप होल है यहाँ पर, और इसके लिए जो है आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए। जो हमारे संगठन हैं वो भी आवाज़ उठा रहे हैं, और देखिए जिसको ये नुकसान हो रहा है उसको ज़रूर यहाँ पर CP ग्राम के थ्रू, RTI के थ्रू या लिखित में अपनी कंप्लेंट जो है ज़रूर दर्ज करानी होगी। वहीं देखिए आप नायब सूबेदार और सूबेदार के लिए बात करें तो देखिए 2006 से पहले अगर कोई हैं तो 26,075। लेकिन वहीं अगर 2006 के बाद रिटायर हुए हैं और वो एज ए नायब सूबेदार 8 साल रह चुके हैं तो देखिए 29,700। और 16 साल अगर वो नायब सूबेदार रहे हैं, देखिए कंडीशंस कम होती हैं लेकिन फिर भी, तो देखिए उनको 30,775, 26,000 से 30,000। वहीं अगर सूबेदार या सूबेदार मेजर हैं तो देखिए 31,000 उनको मिल रहा है, तो 31,625 रुपये। देखिए यहाँ पर हालांकि उनका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूबेदार और सूबेदार मेजर एक साल में 8 कह सकते हैं कि एक रैंक में 8 साल रहते हैं। ये भी देखिए एक बहुत ही मुश्किल काम है, यानी बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जो भी प्री 2006 पेंशनर्स हैं वो अपने हक के लिए अपनी ग्रीवेंसेस ज़रूर डालें, सरकार को लिखें,
आरटीआई डालें, सीपीग्राम पर लिखें, जो भी आपके पास साधन अवेलेबल है, आप अपना पॉइंट दर्ज कराएं, अपनी समस्या बताएं कि हमें इसकी वजह से जो भी OROP2, OROP3 या जो भी आएगा उसमें यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद देखना होगा। अब देख लेते हैं, देखिए हम इस टेबल के आधार पर मान लीजिए कि 20 साल यहाँ पर एक हवलदार देख रहा है जो प्री 2006 है, तो उसको देखने को मिल रहा है 22,007 रुपये। वहीं अगर देखिए 8 साल हो चुका है, MSc पे मिल चुकी है, तो वो कहाँ देखेगा? सेम चीज़ देखिए यहाँ पर नायब सूबेदार की टेबल में देखेगा, ग्रुप XY जो भी है अपने ग्रुप से देखेगा, 20 साल के सामने जाएगा वो ऐसे करके, यहाँ पे 20 साल के सामने आ गया, और यहाँ पे वो क्या देखेगा? सेम देखिए जो 22,007 यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था वो 24,825 के कॉलम में देखेगा, अगर वो प्री 2006 और पोस्ट 2006 के आधार पर है। यानी अगर 2006 से पहले रिटायर हुआ है तो देखिए वो यहाँ पर देखेगा, लेकिन अगर 2006 के बाद रिटायर हुआ है और उसको MACP लागू है तो देखिए वो ये वाला टेबल देखेगा, और ये वाला जो कॉलम है वहाँ पर उसको पेंशन मिलेगी। और देखिए जितने भी पे कमीशंस आएंगे, वो जितने भी ORP रिविजन्स आएंगे वो इस आधार पर ही बने होंगे। तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि अन्याय है जो जिंदगी भर जब तक ORP आती रहेंगी उसके साथ चलता रहेगा। तो देखिए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। प्री 2006 पेंशनर्स जो हैं उनको भी MACP ACP का लाभ मिलना चाहिए। देखिए अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।